Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. And this is Amit Kumar, your science teacher. Today, I'm gonna teach you lesson 2 of standard 6 science book, components of food. तो जैसा कि बच्चों मैं इससे पहले लेसन 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, भोजन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स। तो जनरली भोजन में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ही कहा जाता है कंपोनेंट्स। ओके, तो टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स हैं आप ये पहले से जानते हैं कि फूड में मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और इसके अलावा 2 और होते हैं, रफेज एंड वाटर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We have learnt in the previous chapter that food is essential for the body as it keeps us healthy and helps in the growth of our body. तो जैसा कि हम सभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है। यह हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और हमारे शरीर में ग्रोथ जो होता है वह भोजन की वजह से ही होता है। ओके, फूड कंटेन्स सम यूजफुल सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव एंड ग्रो। फूड में कुछ बहुत ही उपयोगी सब्सटेंस होते हैं जो सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। दीज यूजफुल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन उपयोगी कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। द फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स एज शोन इन द फॉलो चार्ट गिवन बेलो। भोजन में मुख्यतः 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर है बच्चों? A food can contain one or more than one nutrients. For example, meat is a rich source of protein, but it also contains fats and vitamins. तो फूड में एक या एक से अधिक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मीट जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, बट इसमें फैट्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। ओके, आवर बॉडी नीड्स सम न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सम इन अ स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, और कम मात्रा में आवश्यकता होती है मिनरल्स की, विटामिन्स की। ओके बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब सभी को हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स को सिग्निफाई करेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी, इसलिए इसे कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। ओके बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? दे आर प्रेजेंट इन आवर फूड इन मेनली 2 फॉर्म, स्टार्च एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मेनली 2 फॉर्म में होते हैं, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। पोटैटो, ब्रेड, राइस आर रिच सोर्सेस ऑफ स्टार्च। पोटैटो, ब्रेड और राइस, ये इन सभी में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिच इन शुगर आर ग्लूकोज एंड ग्रेप्स। ग्लूकोज और ग्रेप्स में ज़्यादा मात्रा में शुगर पाए जाते हैं। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज़ ईजली यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, जिसे हमारा बॉडी ईजली यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके बच्चों, इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ग्लूकोज इज़ गिवन टू पेशेंट हु रिक्वायर एनर्जी अर्जेंटली। इसलिए पेशेंट को इमीडिएटली एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया भी जाता है। ओके, फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर आर रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों फ्रूट्स, हनी,
टेबल शुगर, ये सभी इन सभी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ग्लूकोज। ओके, पोटैटो में भी पाए जाते हैं। पोटैटो, कार्बोहाइड्रेट, राइस, हनी, दीज ऑल आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 1 है, आप सभी इसे पढ़ लेंगे। एक्टिविटी 2 है। अब नंबर 2 में जो न्यूट्रिएंट्स है वह है फैट्स। क्या है बच्चों? फैट्स। यह भी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट दे गिव ट्वाइस द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ऐसा है कि फैट्स हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगुना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स आर आल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो वैसे फूड आइटम जिनमें पाया जाता है फैट्स, उन्हें कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है एंड फैट्स इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। कोकोनट ऑयल, नट्स, आलमंड, बटर, क्रीम, दीज आर रिच इन फैट्स। इन सभी में ज़्यादा मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच फैट्स आर ओबिटेड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो फैट्स के प्राप्ति के आधार पर, इनके सोर्स के आधार पर बांटा गया है इन्हें 2 भागों में, एनिमल फैट्स एंड प्लांट्स फैट। एनिमल से जो फैट प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है एनिमल्स फैट, एंड जो फैट्स हम प्राप्त करते हैं प्लांट से उन्हें कहा जाता है प्लांट्स फैट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड घी आर सोर्स ऑफ एनिमल फैट। हम लोग जब जो मिल्क प्राप्त करते हैं एनिमल्स से, इससे बनता है बटर और घी। इन दोनों में प्रचुर मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। ओके, वेजिटेबल ऑयल आर अ सोर्स ऑफ प्लांट फैट। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सरसों का तेल, जिन्हें हम फूड सब्जियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी प्रचुर मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स कीप आवर बॉडी वार्म। फिर फैट्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी को वार्म करते हैं। ओके, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एक्स्ट्रा फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इफ स्टोर्ड इन एक्सेस इट काउजेज ओबेसिटी। तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स होता है वह स्टोर्ड होता है। ओके, अगर हमारे बॉडी में फैट्स की मात्रा एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इससे एक एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है ओबेसिटी। क्या कहा जाता है बच्चों? ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का कारण क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड इन द बॉडी इज बिकम्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी। क्लियर है बच्चों? हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स। ओके, they help in building new cell and repairing worn out cell. The food item containing protein are called body building food. बच्चों, प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, बिकॉज ये क्या करते हैं? तो हमारे शरीर में नए, इनसे प्रोटीन से ही हमारे शरीर में नए सेल का विकास होता है, नए सेल डेवलप होते हैं, और जो भी कटे फटे वर्न आउट सेल होते हैं उन्हें रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। ओके, इसलिए इन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। दे आल्सो रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। यह हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस से। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच प्रोटीन्स आर ओबिटेड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो प्रोटीन्स जो सोर्स के आधार पर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, 2 टाइप से प्रोटीन्स की प्राप्ति के आधार पर ये 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। पहला है एनिमल प्रोटीन और दूसरा है प्लांट प्रोटीन। तो प्रोटीन विच आर ओबिटेड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एनिमल प्रोटीन। तो वह प्रोटीन जिन्हें हम ओबिटेड करते हैं, प्राप्त करते हैं एनिमल से, उन्हें कहा जाता है एनिमल प्रोटीन। जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क, इन सभी से जो प्रोटीन हम प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है एनिमल प्रोटीन। क्या कहा जाता है बच्चों? एनिमल प्रोटीन। क्लियर है? फिश से भी प्रोटीन मिल्क प्राप्त होता है, मीट से भी, मिल्क से भी एंड एग से भी। तो ये सभी एनिमल सोर्स हैं और इसलिए इन्हें कहा जाता है एनिमल प्रोटीन। क्लियर है बच्चों? प्रोटीन विच आर ओबिटेड फ्रॉम प्लांट
प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड प्लांट प्रोटीन। तो वैसे प्रोटीन जो जिन्हें हम प्राप्त करते हैं प्लांट के प्रोडक्ट से, उन्हें कहा जाता है प्लांट प्रोटीन। पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम्स, कैस्यूनट etc आर सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। ये सभी प्लांट प्रोटीन के सोर्स हैं। कौन कौन बच्चों? पल्सेस, सोयाबीन्स, ग्राम्स, कैस्यूनट, ये सभी प्लांट प्रोटीन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। विटामिन्स का जो मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में, यह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज से। दे आल्सो हेल्प टू कीप आवर बोन्स, टीथ, गम एंड आइज हेल्दी। विटामिन्स हमारे बोन्स, टीथ, गम्स जिन्हें मसूड़ा कहा जाता है, और आँखों को हेल्दी रखते हैं। ओके, फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो वैसे फूड आइटम जिनमें विटामिन पाया जाता है उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन में होगा कि व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, तो द फूड आइटम दैट प्रोवाइड्स अस विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। क्लियर है बच्चों? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड by the body in very small quantities. They are very important for the proper functioning of the body. हाँ देखिए बच्चों, हमारे बॉडी को विटामिन बहुत कम ही अमाउंट में चाहिए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है, और यह हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को प्रॉपर्ली कार्य करता है। इसलिए हमारे भोजन में निश्चित रूप से विटामिन का होना अब बहुत ही आवश्यक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एन, विटामिन के। ओके, वेट। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो ओनली फैट में सोल्यूबल होते हैं, फैट्स में ही घुलनशील होते हैं। ऐसे विटामिन्स को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 विटामिन्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। वहीं कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर में घुलनशील होते हैं, इसे कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी और विटामिन सी क्या हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। आइए हम देख लेते हैं, एक टेबल्स के माध्यम से दिया गया है सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ सम विटामिन्स। कुछ विटामिन्स के क्या सोर्स हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, इसका सोर्स है कैरोट्स, पपाया, फिश ऑयल, मैंगो। ये विटामिन ए के सोर्सेस हैं। इनका जो फंक्शन है, कीप्स द आई एंड स्किन हेल्दी, यह हमारी आँखों और स्किन को हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी का सोर्स है होल सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, बरेली है, मेज़ है, ये सभी, इन सभी में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद एग्स, मीट और मिल्क, ये सभी विटामिन बी के सोर्स हैं। और विटामिन बी का फंक्शन है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए बाध्य करते हैं। मसल्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यह मसल्स को भी मजबूत रखते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर रूप से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स है सिट्रस फ्रूट, और इसका जो फंक्शन है वह है फॉर हेल्दी टीथ एंड गम, स्वस्थ दांतों और गम्स के लिए यह आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स है पनीर, फिश, लिवर ऑयल, एग योल्क एंड सनलाइट। इन सभी से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका फंक्शन है टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यह हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का सोर्स है पियर, एग्स एंड नट्स। इसका फंक्शन है टू कीप द स्किन हेल्दी, यह हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का सोर्स है स्पिनच, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। इनका फंक्शन है फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यह रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स।
Like vitamins, minerals are also required by the body in very small amount but are essential for the proper functioning of the body. जिस प्रकार हमारे बॉडी को विटामिन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए, ठीक उसी प्रकार मिनरल्स हमारे बॉडी को वेरी स्मॉल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड। इनकी भी आवश्यकता हमारे बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में होती है। ओके, लेकिन यह हमारे शरीर के फंक्शन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही इसेंशियल है, आवश्यक है। फूड आइटम्स कंटेनिंग मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसे फूड आइटम्स, ठीक है, जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटेक्टिव फूड। तो इस तरह से कह सकते हैं द फूड इन विच प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर फाउंड आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वैसे फूड जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। क्लियर है? अब नीचे कुछ मिनरल्स दिए हैं, इनके सोर्स दिए गए हैं और इनके फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे मिनरल्स में है आयरन। आयरन क्या है? एक मिनरल्स है। ओके, इसका सोर्स है स्पिनच, उसके बाद लेगुमेस, जगेरी, लीवर एंड बनाना। इन सभी में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनका फंक्शन है इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का, आयरन से ही हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमें प्राप्त होता है एग से, मिल्क से, चीज़ से एंड मीट से। इनका फंक्शन होता है इसेंशियल फॉर द बोन्स एंड टीथ। यह हमारे बोन्स और टीथ के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। यह हमें प्राप्त होता है चीज़ से, मिल्क से, नट से एंड रागी से। टू कीप बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। यह हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। नेक्स्ट है आयोडीन। यह हमें प्राप्त होता है आयोडाइज्ड साल्ट से, आयोडीन युक्त नमक से, फिश से और सी फूड से, समुद्री जो भी फूड हैं उनसे प्राप्त होता है आयोडीन। टू प्रिवेंट ग्वाइटर एंड कीप द बॉडी हेल्दी। यह हमारे शरीर को ग्वाइटर नामक रोग से बचाता है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। ओके बच्चों, टाइम टू आंसर। फूड रिच इन विटामिन सी। इन दो ऐसे फूड का नाम लिखना है जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी इसको बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है अदर देन दीज 5 न्यूट्रिएंट्स रफेज एंड वाटर आर आल्सो इसेंशियल फॉर द बॉडी। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावे रफेज एंड वाटर आर आल्सो इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट है रफेज। For proper digestion, the fiber present in the food we eat are called roughage। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमारे भोजन में इसेंशियल रूप से रफेज का होना अनिवार्य है। बिकॉज इनमें पाया जाता है फाइबर जो हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। वेजिटेबल लाइक कैबेज, कैरोट, स्पिनच, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पीच, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर। इन सभी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू बट इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होती या कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है हमारे शरीर के लिए ये, बट यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, आवश्यक है निम्नलिखित तरीकों से। सबसे पहला है इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यह हमारे डाइजेशन में, हमारे शरीर के में भोजन के डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगला है इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यह हमारे शरीर में प्रेजेंट अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स बॉल मोमेंट एंड हेल्प फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली। यह हमारे फूड को एलिमेंट्री कैनाल्स में पास करने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। वाटर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन से, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव विदाउट वाटर।
बिना विदाउट वाटर के, बिना वाटर के लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकते हैं। अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन का जो बॉडी होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसका 70% वाटर से बना हुआ होता है, उसमें 70% वाटर मौजूद होते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और वाटर हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वाटर इज़ नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अगला, वाटर हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वाटर आल्सो हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट सबस्टांस लाइक यूरिन और स्वेट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ओके, वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक लाइक मिल्क, जूस, टी etc। वाटर हम लिक्विड ड्रिंक से प्राप्त करते हैं, जैसे मिल्क में भी वाटर पाया जाता है। उसके बाद जूसेस में, टी में। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट आल्सो कंटेन्स वाटर। जो हम ताज़े फल सब्जियां खाते हैं, इनमें भी प्रचुर मात्रा में वाटर पाया जाता है। ओके, आवर बॉडी रिक्वायर्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे बॉडी को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। दस इट इज़ एसेंशियल टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें प्रत्येक दिन 6 से 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नाउ टाइम टू आंसर। What is roughage? Give 4 examples of food with no fiber. Write 1 functions of roughage. Write any one important role of water in the body. तो आप सभी इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। यह स्लोगन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। ओके, टू स्टे हेल्दी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड खाएं। ओके, अब एक नेक्स्ट टर्म है बैलेंस डाइट। द फूड आइटम दैट वी ईट ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड डाइट। तो भोजन जो हम दिन में खाते हैं उन्हें कहा जाता है डाइट। टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी इट इज़ एसेंशियल टू ईट फूड आइटम फ्रॉम ऑल मेजर फूड ग्रुप्स इन द राइट क्वान्टिटीज। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो यह आवश्यक है कि हमारे भोजन में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में राइट क्वांटिटी में मौजूद हों। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सहित वाटर और रफेज राइट अमाउंट में प्रेजेंट हों, उन्हें कहा जाता है बैलेंस डाइट। क्या कहा जाता है बच्चों? बैलेंस डाइट। ओके, एक बार फिर से ध्यान देंगे। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वैसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज सही अनुपात में हो, उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। क्लियर है बच्चों? 4 फूड ग्रुप्स आर पार्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट। 4 फूड ग्रुप्स, 4 ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो बैलेंस डाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। दीज आर शोन इन द टेबल। इन्हें टेबल के माध्यम से आप जानेंगे। नेक्स्ट है फूड ग्रुप। फूड ग्रुप्स में आता है मिल्क। यह मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड कर्ड, ये सभी फूड आइटम्स हैं। इनका जो इनसे जो प्राप्त होने वाला न्यूट्रिएंट्स है वह है फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। ये सभी मिल्क से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फूड आइटम है। इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ओके, नेक्स्ट है सीरियल। ये एक फूड ग्रुप है। सीरियल में आते हैं राइस, ब्रेड, चपाती etc। ये सभी रिसोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट है प्रोटीन फूड ग्रुप्स। तो ये 4 फूड ग्रुप्स हैं। प्रोटीन
जिस फूड आइटम से प्राप्त होता है वह है पल्सेस, मीट, बीन्स, पीस, etc। और ये इनमें पाया जाता है प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये चारों मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट, सीरियल और प्रोटीन, ये क्या हैं, 4 मेन फूड ग्रुप हैं जिनमें बैलेंस डाइट जिनसे हम प्राप्त करते हैं। ओके, A balanced diet varies with age, sex and the kind of work person does. बैलेंस डाइट अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है। बैलेंस डाइट डिपेंड करता है किसी व्यक्ति के एज पर, ओके, उनके सेक्स पर, मतलब उनके वे मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उसके बाद वे किस प्रकार के वर्क करते हैं, वे हार्ड वर्क करते हैं या फिर सॉफ्ट वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोइंग चाइल्ड एंड अ प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्ड अ डाइट रिच इन प्रोटीन एज प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स। तो एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसे और एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की, बिकॉज प्रोटीन क्या करता है, नए सेल को डेवलप करता है और जिससे नए सेल डेवलप होते हैं। अ लेबर डूइंग फिजिकल वर्क रिक्वायर्स मोर कार्बोहाइड्रेट एज ही नीड मोर एनर्जी। एक लेबर को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए बिकॉज वो फिजिकल वर्क करता है और फिजिकल वर्क करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी हमें प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है कुकिंग फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है, अब भोजन पकाने के भी कुछ नियम्स हैं जिसके इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि अगर ओवर कुक होता है तो उसमें प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी लॉस हो जाएंगे, उन्हें वे सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भोजन को प्रॉपरली अच्छे ढंग से पकाना चाहिए। Other than eating a balanced diet, it is important to cook food properly so that the nutrients present in it are not lost or destroyed in the process। तो बैलेंस डाइट को खाने के अलावे यह इम्पोर्टेंट है कि हमारा भोजन वेल कुक्ड हो, अच्छे से पका हुआ हो, ओके, और इस तरह से नहीं पका हो कि उसमें प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएं, लॉस्ट हो जाएं, ओके, नष्ट हो जाएं। तो इसके कुछ टिप्स हैं, देखिए। सबसे पहला है फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर सो दैट एक्सेस वाटर डज नॉट हैव टू बी थ्रोन अवे एज इट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। सबसे पहले हमें चाहिए कि भोजन को हम इन लिमिट अमाउंट ऑफ वाटर में बनाएं, निश्चित पानी की मात्रा में बनाएं, ताकि एक्सेस वाटर में क्या होता है, एक्सेस वाटर में भोजन में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें मिल जाते हैं और उन्हें हम जब फेंक देते हैं तो इससे क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फूड शुड नॉट बी हीटेड रिपीटेडली एज द न्यूट्रिएंट्स इन इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय टू मच ऑफ हीटिंग। हमें भोजन को बार बार हीट नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारे भोजन में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वे लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर peeling their skin or cutting items because of nutrients will be destroyed washed away। वेजिटेबल और फ्रूट्स को हमें काट कर या उनके छिलके को उतार कर नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसमें प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे सभी वाटर के साथ वॉश हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि सबसे पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लिया जाए, फिर उन्हें काटा जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इससे एक हमारे बॉडी में एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसे कहा जाता है ओबेसिटी। सम पीपल टेंड टू ओवर ईट एंड ईट अ लोट्स ऑफ फूड आइटम लाइक आइसक्रीम, बर्गर, etc। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे आइसक्रीम खाते हैं, बर्गर खाते हैं, etc खाते हैं। तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड कंटेन्स फैट्स एंड स्पेशली जंक फूड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो जनरली एक्सेस अमाउंट में भोजन जब हम लेते हैं तो उनमें प्रेजेंट होते हैं फैट्स
और जितने भी जंक फूड होते हैं इन सभी में ज़्यादा मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में एब्नॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द पर्सन गेन अ लॉट ऑफ वेट। ओबेसिटी वह कंडीशन है जिससे हमारा बॉडी का वजन बढ़ जाता है। एन ओबेज पर्सन बिकम लेजी एंड इनएक्टिव एंड कैन सफ़र फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वैसे व्यक्ति जो ओबेसिटी से रिलेटेड हैं, ओबेस पर्सन हैं, वे लेजी होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और उनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो ऑलवेज से नो टू जंक फूड, इसलिए कहा एक स्लोगन है नो टू जंक फूड, ईट अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। इसलिए बच्चों जंक फूड नहीं करना चाहिए, बाय बाय कह देना चाहिए और हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए और साथ ही साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? तो अंडर न्यूट्रिशन इज द कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू द लोअर इनटेक ऑफ फूड दैट द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशंस स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर में भोजन कम मात्रा में, शरीर के आवश्यकता के अनुरूप बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है। द इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जो होता है वह असंतुलित हो जाता है, जिससे माल न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेज। मेनी पीपल इन कंट्री आर नॉट एबल टू ईट बैलेंस डाइट एंड हैंस सफ़र फ्रॉम सेवरल डिजीज। हमारे देश में या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फिर प्लास्टिक वगैरह चुनकर अपना जो गुजर बसर करते हैं, ये बैलेंस डाइट प्रॉपर रूप से नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ओके। तो इस लेसन में, इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि किन न्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी और डिजीज मतलब होता है रोग, कमी से होने वाले रोग। डेफिशिएंसी डिजीज आर काउज ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। हमारे डाइट में किसी न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में होने से क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज उत्पन्न होते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके वेट। If the deficiency of the nutrients continues for a long time, it result in disease. अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर में लंबे समय तक होती है तो इस कंडीशन में डेफिशिएंसी डिजीज उत्पन्न होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अच्छा बच्चों, डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये छुआछूत के कोई रोग नहीं होते हैं या संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, बल्कि भोजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। ओके। दे कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। इन्हें ठीक किया जा सकता है केवल बैलेंस डाइट खाकर ही। डेफिशिएंसी डिजीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिजीज को कहा जाता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में सही ढंग से एक निश्चित ऑर्डर में नहीं होना ही कहलाता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब है प्रोटीन की वजह से होने वाले डेफिशिएंसी रोग कौन कौन है? तो सबसे पहला है क्वाशियोरकोर। क्या है बच्चों? क्वाशियोरकोर इज अ डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। अगर हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो इससे जो होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज हैं वह है क्वाशियोरकोर उत्पन्न होता है। इट इज़ कॉमन अमोंग चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 1 and 5 ईयर्स। यह जनरली बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है जब बच्चे 1 से 5 साल के होते हैं। सच चिल्ड्रेन शोज स्टंट ग्रोथ। ये बच्चे बहुत ही कम ग्रोथ को शो करते हैं। हैव थीन लिम्स। इनका जो लिम्स होता है काफ़ी पतला होता है। स्क्ले एंड ड्राई स्किन। इसका जो स्किन होता है यह
स्क्ले होता है, सूखा सूखा होता है। उसके बाद रेडिश हेयर, इनके बाल भूरे रेडिश होते हैं। एंड अ प्रोट्रूडिंग बेली, और इनका जो पेट होता है वह बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ओके, तो ऐसे बच्चे पीड़ित होते हैं क्वाशियोर नामक डिजीज़ से, जो कि एक डिफिशियंसी डिजीज़ है। जो किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है प्रोटीन से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है डिजीजेज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से होने वाले डिजीजेस, इनमें है मरासमस। मरासमस इज अ डिजीज डेट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। मरासमस वह रोग है जो हम बच्चों में होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से। ओके, इसलिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होना अति आवश्यक है। इट जनरली अफेक्ट द चिल्ड्रेन बेलो द एज ऑफ 1 ईयर। यह जनरली बच्चों में 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, होता है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस बिकम वेरी थिन एंड लीन, हैज़ ड्राई एंड रिंग्ड स्किन, सकेन आइज एंड हीज रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। तो जो बच्चे पीड़ित होते हैं मरासमस से, इनमें काफ़ी पतले लिम्स होते हैं। इनके जो स्किन होते हैं वह सूखे सूखे होते हैं। इनकी आँखें भी सूखी होती हैं। इनके जो छातियों की हड्डी होती है यह बाहर की ओर निकली हुई होती है, कबूतर की तरह होती है, कबूतर की हड्डियों की तरह हो जाती हैं। ओके, मरासमस से पीड़ित बच्चों की। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है डिजीजेज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स से होने वाले रोग, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी आल्सो रिजल्ट इन सेवरल डिजीज। हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। सम डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बेलो। नीचे दिए गए हैं कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जिनकी कमी से होने वाले रोग और उनके क्या सिम्टम्स हैं। ओके, तो सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए से होने वाले रोग हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। और इनके लक्षण हैं इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट। तो इसके जो लक्षण हैं, यह व्यक्ति को कम रोशनी में, डिम लाइट में अच्छे से प्रॉपर्ली दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं बेरी। इसके सिम्टम्स हैं वीक मसल्स का कमज़ोर हो जाना, वजन का घटना। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी। इसके जो लक्षण है वह है ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून का आना, लूज टीथ, दांतों का झड़ना। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स, और इनके जो सिम्टम्स हैं बॉल लेग्स, बेंडिंग बोन, डेवलपमेंट ऑफ पिजन चेस्ट। इससे क्या होते हैं कि हमारे लेग बॉल की तरह हो जाते हैं, और बोन्स क्या होते हैं ब्लेंड हो जाते हैं। डेवलपमेंट पिजन चेस्ट, और व्यक्ति का जो चेस्ट होता है, छाती होता है, वह पिजन की तरह, कबूतर की छाती की तरह निकल आता है। ओके, अब कुछ मिनरल्स हैं जैसे आयरन। आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, और इसके जो सिम्टम्स हैं वह है पेल लुक, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसी प्रकार आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर। इनके सिम्टम्स हैं इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, रिटार्डेड ग्रोथ का रुक जाना। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं डिके ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांतों और हड्डियों का झड़ना। बोन्स बिकम्स वीक एंड टीथ डिके, बोन बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और दांतें झड़ने लगती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से होने वाले जो रोग हैं बॉडी एंड मसल्स बिकम्स वीक एंड पैरालिसिस, वीकनेस इन द बॉडी एंड डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है फ्लोरीन की कमी से होने वाले रोग हैं टूथ डिके, दांतों का झड़ना, इंक्रीज इन टूथ डिके, इसके लक्षण है दांतों का झड़ना। फॉस्फोरस की कमी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स। इससे बिकम क्या होते हैं, इसमें बिकम हमारे बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसे आप सभी फिल कर लेंगे।
तो बच्चों इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश हुआ। अब मैं इस लेसन का वर्कशीट आप सभी को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और उसे ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। एंड आफ्टर दैट मैं इस लेसन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप सारा क्वेश्चन आंसर फेयर नोट्स में नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, क्लियर है? आई होप आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप कमेंट ग्रुप में करेंगे ताकि मैं चाहूँगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।